हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समान अध्ययन के सेट 28 में। जी हाँ, इससे पहले 27 सेट समान अध्ययन के हम लोग देख चुके हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को इंक्लूड किया गया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं और ख़ासकर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। चाहे वे फिर परीक्षा बीपीएससी कंडक्ट करा रही हो या बीएसएससी या आपका स्टेट का नोटिफिकेशन जो अभी आ चुका है, और फिर बहुत सारे टीईटी, स्पेशल टीईटी, सीटीईटी, जितनी भी इस तरह की परीक्षाएं हो रही हैं, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ख़ासकर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और भी ज़्यादा महत्व रखते हैं। पहले ही ऑलरेडी 27 सेट हम लोग देख चुके हैं। अगर आप में से किसी ने उन सेट्स को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है सारी वीडियो का, आप वहां जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में फ़िलहाल हम लोग देखेंगे समान अध्ययन के सेट 28 को। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस सेट में किस किस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लाया गया है जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी हो, फिर सफलता भी आपको प्राप्त हो। तो चलिए फिर आप देखते हैं कि पहला वन लाइनर आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन कि गोवा राज्य जो है वो महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आता है। जी हाँ, बहुत कम लोग इसे जानते हैं कि गोवा भले ही एक अलग राज्य है, लेकिन ये महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आता है। किसके न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आता है? महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आता है। ये आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट बात है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने की ज़्यादा संभावना है। फिर प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन ई के कमी के कारण होता है। जी हाँ, वीवीआई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक नहीं कई बार पूछ चुका है कि प्रजनन शक्ति में जो कमी होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ई की कमी से होती है। ये आप याद रखेंगे, विटामिन ई की कमी से। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट वन लाइनर आप कह सकते हैं कि ज्वार भाटा सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं। जी हाँ, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही रेखा में होते हैं तो ज्वार भाटा जो होता है उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है, ये सबसे ऊंचा होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूँगा। जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, और भी बहुत सारे इस तरह के सेट्स आपके अपने चैनल पर लगातार अपलोड किए जाते रहते हैं और किए जाते रहेंगे जब तक आपकी परीक्षा अच्छी तरह संपन्न ना हो जाए। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें या चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि सारी यूज़फुल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। फिर देखिए वन लाइनर आपका है कि हज़रत बल मस्जिद। जी हाँ, हज़रत बल मस्जिद कहाँ है? ये श्रीनगर में है। जी हाँ, हज़रत बल मस्जिद आपका श्रीनगर में है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट दिवस से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो 20 अगस्त को आप याद रखें कि सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आपका आता है कि काबुई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आप याद रखें, काबुई जनजाति मणिपुर में। जी हाँ, मणिपुर में पाई जाती है। काबुई जनजाति मणिपुर में पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट वन लाइनर आता है कि राणा सांगा कहाँ के शासक थे? वीवीआई क्वेश्चन, ये बिहार में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राणा सांगा आखिर कहाँ के शासक थे? तो आप याद रखना है कि मेवाड़ के शासक थे। जी हाँ, राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे, ये आपको याद रखना है। फिर राजा राम मोहन राय को अंग्रेज़ों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था? वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और सारे वन लाइनर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। इसमें बहुत सारे वन लाइनर्स ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में, एसएससी द्वारा भी पूछा जा चुका है, और इस तरह के अक्सर क्वेश्चन पूछे भी जाते रहते हैं। तो राजा राम मोहन राय को जो आधुनिक नक्षत्र कहा था, ये किसने कहा था? तो अंग्रेज़ों ने कहा था, आप याद रखेंगे। तो यहाँ से तो आपको ये बात हो गई कि आधुनिक नक्षत्र किसे कहा गया है? तो राजा राम मोहन राय को कहा गया है। और फिर किसके द्वारा कहा गया? तो अंग्रेज़ों के द्वारा कहा गया है। ये दो फैक्ट है, किसी तरह भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाकर आपको सामने दे सकता है। अगर आप इन वीडियोज़ को लगातार देखते रहेंगे तो आप अच्छी तरह क्वेश्चंस का सही आंसर दे पाएंगे। उसके बाद फिर आपका आता है कि वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार। जी हाँ, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार आपका क्या है? परमवीर चक्र है। जी हाँ, परमवीर चक्र है। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, ये भी आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। पल्लव राजाओं की राजधानी। जी हाँ, पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी। अक्सर राजा और उसकी राजधानी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका देखने को मिलते हैं बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आप याद रखें कि पल्लव राजाओं की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कांचीपुरम में थी।
उसके बाद फिर क्या है, पुराणों की संख्या। यस जी, कितने पुराण हैं टोटल, तो 18 पुराण है। और जहाँ तक वेद की बात की जाए तो कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। आप याद रखना है कि पुराणों की संख्या 18 और वेदों की संख्या 4 है। उसके बाद फिर आपका कूका आंदोलन। जी हाँ, कूका आंदोलन किसने किया था, कूका आंदोलन पढ़ा था। कूका आंदोलन राम सिंह कूका ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपका वन लाइनर जो आपके सामने है, विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। जी हाँ, विषुवतीय क्षेत्र यानी कि विषुवत रेखा के करीब जो क्षेत्र है, विषुवत रेखा के समीप, विषुवत रेखा के पास, या जिसको कि इंग्लिश में आपको इक्वेटर हैं, तो इक्वेटर कहते हैं। तो विषुवतीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो कैसी वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है। ये भी आपको याद रखना है। वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट, शेयर कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए, खासकर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो अभी बीपीएससी आपका 1,71,000 टीचर्स की बहाली करने जा रहा है। बहुत बड़ी बहाली है, इसके लिए आपका ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह। फिर आप देखिए कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष में 5 डिग्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है, तो 5 डिग्री का झुकाव है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है कि टोक्यो विश्व का सबसे अधिक महंगा शहर है। जी हाँ, विश्व का, पूरे विश्व का सबसे अधिक महंगे शहर की अगर बात की जाए तो वो कौन है, टोक्यो है। कि नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। जी हाँ, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर क्या है, करबला कहाँ स्थित है, करबला इराक में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है कि करबला आपका कहाँ स्थित है, इराक में। जी हाँ, करबला इराक में स्थित है। उसके बाद फिर आपका आता है कि सिलेट, सिलेट जो ये आपका चट्टान है, तो सिलेट किसका रूपांतरित रूप है, किसका रूपांतरित रूप है, तो सिलेट आपका है शैल का रूपांतरित रूप है, शैल का। जी हाँ, शैल रूपांतरित रूप आपका कौन है, सिलेट है। तो आपको ये याद रखना है कि सिलेट अक्सर ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है बीएसएससी यानी कि बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि सारे वन लाइनर्स बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो सिलेट आपका शैल का रूपांतरित रूप है। तो ये सारे वन लाइनर्स जो आज के इस समान अध्ययन के सेट 28 में मैंने आपके सामने रखा है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और ख़ासकर ये परीक्षा बिहार में होने जा रही है। तो आप इन सब वीडियोस को लगातार देखते रहें। सारे वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां जाकर बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए सेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।